जी मेरा जी जी। नमस्कार। और मैं यशवान जी को आभारी हूँ प्रति कि वो उन्होंने हमको राष्ट्रवादी लेखक मंच में आमंत्रित किए हैं। और मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी को प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ कि वो हमारे वाणी को सही दिशा में ले, कि मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज को रख सकता हूं। आज का जो विषय है, प्राचीन भारत में विज्ञान और आज की संदर्भ में उनकी भूमिका, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और यशवान जी तो बहुत बढ़िया रोचक तरीके से बहुत सारे विषय को आपके सामने रखे हैं। कभी कभी मेरे मन में प्रश्न बहुत सारे आता है और मैं प्रश्न की माया जाल में फंस जाता हूँ। और ये मेरा लिए एक कभी कभी दुखद हो जाता है, कभी कभी सुखद हो जाता है। और ये भारतीय विज्ञान, टेक्नोलॉजी और जो कि प्राचीन भारत, भाई आज इतना बढ़िया विज्ञान है, तो उनको क्यों हम ना अपनाएं? ऐसे नहीं कि हम नहीं अपना रहे, हम जबरदस्ती अपना रहे। नहीं अपना के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये मानसिकता लोगों के अंदर आ गई। यद्यपि कोरोना आई है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो विज्ञान है, जो पश्चिम लोग करीब मान लीजिए 400 300 साल से, 400 साल से या 500 साल से चला रहे हैं, ये विज्ञान का पृष्ठभूमि क्या है, इसको समझना चाहिए। और प्राचीन का अर्थ क्या है, इसको भी हम लोग समझना चाहिए। प्राचीन का, भाई आप प्राचीन के बात कर रहे हैं और प्राचीन है, तो वो भी एक समस्या आ जाता है। तो आप इसको देखेंगे कि विज्ञान है क्या, पहले हम समझेंगे। एक्चुअली हमारे सिद्धार्थ जी ने जो हमको इंट्रोड्यूस किए, वो हमारे जो चीज को सही ढंग से नहीं ऐसे बोल दिए। मेरा बहुत अनुभव है, 7 8 साल में मैं बहुत सारे जगह पर लोगों को जा जाके संवाद किया। मैं लेक्चर नहीं देता हूँ आजकल तो। आ, ये जो वेबिनार है, तो उसमें मजा नहीं आता। इसलिए नहीं आता है कि भाई हम तो देख नहीं पाते हैं, ना प्रश्न पूछ पाएंगे। फिर भी हम गुजारिश करेंगे हमारा टॉक होने के बाद थोड़ा प्रश्न उत्तर कार्यक्रम किया जाए। नहीं तो जैसे कि अभी यशवान जी हमको बुलाया है, मैंने कहा कितना समय दोगे, क्योंकि मेरा जो टॉक मिनिमम 1.5 घंटा चलता है, और मैं 3.5 घंटे तक भी बात किया एक साथ। और बहुत सारे लोग करीब ऐसे तो फेस टू फेस जो है 50,000 आसपास होंगे, लेकिन वेबिनार और दूसरे तरीका से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करीब 4 5 लाख लोगों के हमारे भाषण को सुने हैं। और सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ प्राचीन भारत में विज्ञान नहीं, और भारत के ऊपर भी हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल राष्ट्र राष्ट्र और राष्ट्रवाद एक बड़ी नई चीज उभर के आई है। और ये राष्ट्रवाद के ऊपर प्रश्न करोगे तो तुमको बहुत सारे सवाल का जवाब देना पड़ता है। लेकिन मैं उसके लिए आज बात चर्चा नहीं करूंगा।
और मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मैं क्या करता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ, सिद्धार्थ जी ने कुछ बता नहीं पाए तो मेरे को बताना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली जागो भारत माता अवेक मदर इंडिया में थोड़ा काम करता हूँ। मैं 4 चीज करता हूँ। करीब हो गया 2011 से 9 साल करीब हो रहा है। तो मेरा मानना है कि भारत में हम लोग भारतीय नहीं, क्योंकि भारतीयता को जानने के लिए मैं बहुत सारे संवाद किया हूं, तो मैं पाया कि मैं प्रूव कर देता हूं कि हम लोग भारतीय नहीं, जब संवाद हम करते। तो इसीलिए मैं एक कार्यक्रम करता हूं जागो भारत, मतलब उसमें 4 चीज करता हूं। इसका कारण क्या है, भारत में आजकल भारतीय लोग क्यों नहीं है? इनका कारण हमको लगा कि ये जो शिक्षा चल रहा है ये लोगों को बेकार बना, और समाज विरोधी बना, क्योंकि शिक्षा तो बड़ी समस्यादायक है आजकल। तो इसलिए मैं इस शिक्षा को अमानवीय मानता हूं, और मैं एक मॉडल दिया हूं मानववादी शिक्षा। क्योंकि भाई मैं कह रहा हूं कि ये खराब है, तो ये मेरा उत्तरदायित्व तो होता है कि मैं क्या चीज सही है बोलूं, किया हूं। और अभी कुछ काम भी शुरुआत कर रहे हैं, धरातल में लाने के लिए कोशिश हम कर रहे हैं कि एक गुरुकुल का स्थापना करेंगे, और उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भारतीय शिक्षा कैसे होना चाहिए, कैसे हम भारतीय बना सकते हैं, आदमी बना सकते हैं, असुर नहीं। तो दूसरा काम करता हूं कि एक मेरा अभियान है कि बचपन बचाओ, क्योंकि पढ़े लिखे लोग माँ बाप, आजकल तो पढ़े लिखे नहीं, आजकल पूरा भारत सब लोग बचपन को खा रहे हैं, जिसे खाना नहीं मिल रहा है उनको नोच नोच करके खा रहे हैं। और इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि बचपन कैसे बचाए, क्योंकि बचपन नहीं बचेगी तो ये विज्ञान फिज्ञान की बात मत करो, विज्ञान फिज्ञान कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। और दूसरा चीज हम देखे हैं, मैं पहले मेरे सोचता था कि मैं बड़े शिक्षक हूँ, आईआईटी में प्रोफेसर हूँ, 24 साल रहा हूँ, और अभी भी मैं हूँ। सिद्धार्थ जी बोले कि, यशवंत जी बोले कि हम नहीं है, मैं अभी भी प्रोफेसर आईआईटी में हूँ। हाँ नहीं है, हूँ ये सत्य है, क्योंकि मेरा अभी 10 साल नौकरी है, और मैं डेपुटेशन में आया हूँ, मेरा उधर स्टूडेंट है, सब कुछ है, लेकिन हम अभी पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो मेरा जो अनुभव हुआ कि शिक्षक भारत में नहीं, मैं कभी ये कहता हूँ शिक्षक नहीं है, हम भी शिक्षक नहीं, क्योंकि शिक्षक बना बड़ी क्या है कि मेहनत की काम है, और साधारण आदमी शिक्षक नहीं बन सकता। और भारत का जो समस्या है शिक्षक नहीं है, इसीलिए सब समस्या का जड़ है। तो इसीलिए मैं एक चलाता हूं शिक्षक बनो अभियान। और दूसरा चीज मैं जो करता हूं, जिसके लिए यशमान जी ने हमको बुलाया और जिसके लिए बहुत लोग हमको जानते हैं, वो है प्राचीन भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी। और क्योंकि ये जो विज्ञान की हम लोग दुआई देते हैं, आजकल सब वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, अब्दुल कलाम जैसे, लेकिन अब्दुल कलाम वैज्ञानिक नहीं थे। ठीक है, ये दुखद विषय है, लोग जानते हैं। तो और ये विज्ञान का जो समस्या है वो धरती को नष्ट कर रहा है, इसको दबा कर रहा है, जैसे कोरोना है, ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारे समस्या का पैदा कर। मैं आगे चलते हुए उसके बारे में बात करूंगा। तो ये 4 काम हम करते हैं प्राचीन भारत में, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, 4 काम में करते हैं। तो आप लोग एक जो मेरा कोर्स है आप देख सकते हैं, ये अनोखा कोर्स है, मैं सबको आग्रह करूंगा आप लोग को कोर्स में दाखिल हो, क्योंकि भारत में पहली बार, भारत में क्या दुनिया में पहली बार ये कोर्स संकलन किया गया है। और
आईआईटी में हम कोशिश किए थे लेकिन उनको नहीं कराया गया, लेकिन सौभाग्य से एमपीटेल वाले ने उनको एक्सेप्ट किए, स्वयं प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन कोर्स है वो हुआ है, और कुछ लोग ले रहे हैं यद्यपि ये कोई यूनिवर्सिटी का कोर्स का हिस्सा नहीं है, तथापि कुछ लोग ले रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ भारत के जाने। अभी आ जाते हैं कि हम लोग जो चर्चा करेंगे, विज्ञान है क्या। विज्ञान आप ऐसे देखेंगे, कुछ लोग उनको कहेंगे कि भाई विज्ञान ऐसा है कि जो सिस्टमेटिक नॉलेज है, मतलब जो ज्ञान है उसको सही तरीका से प्रतिबद्धता के साथ और अनुबंध के साथ उसको किया जाए, और रैशनल थिंकिंग जो लॉजिकल होना चाहिए, युक्ति संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, और इसको आप परीक्षा निरीक्षा करके प्रतिपादित कर सकते हैं कि कोई चीज है वो सही है। इसको वेस्टर्न लोगों ने पता है और हम भी कुछ हद तक मानते हैं। आप देखेंगे कि विज्ञान, उसको आप भाई विज्ञान है और ज्ञान होता है क्या। लोग कहेंगे कि कल एक बड़े जो कि अपने को शिक्षाविद मानते हैं, कहे कि मैं ज्ञान किताब हम लिखे इसीलिए क्या है कि ज्ञान को क्या है कि संरक्षण करना। मैंने कहा देखिए भाई, ज्ञान किताब में संरक्षण नहीं होता है, ज्ञान किताब में इंफॉर्मेशन रहता है, और ये ज्ञान और इंफॉर्मेशन में लोगों को, बड़े बड़े शिक्षाविद को भी समझ में नहीं आता, और मैं भी नहीं समझता, लेकिन मैंने जब थोड़ा कोशिश किया हूं तो उसका समझ में आया। और हमारे जो शास्त्र के अनुसार विज्ञान के जत अनुभूतम तत् विज्ञानम, जब तुम अनुभूति के साथ कुछ चीज को समझ लोगे उसको विज्ञान कहते हैं। भाई अनुभूति आएगा कहां से। तुम तो बच्चे को 2-2.5 साल में स्कूल में भेज दोगे और बेच दोगे, और स्कूल वाले खरीद भी लेंगे और तुम लोगों को जेब काटेंगे। तो विज्ञान कैसे होगा। आजकल तो हर कोई स्टूडेंट विज्ञान पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसमें नौकरी है, इंजीनियर बनना चाहता है इसलिए नौकरी है। और ये विज्ञान थोड़ी होता है, विज्ञान नहीं होता है। भारत में लोग रोते हैं, अरे नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला है, जैसे कि विज्ञान करते हैं लोग नोबेल प्राइज लेने के लिए। बड़ी गजब गजब की चीज दुनिया है भारत अभी, और भारत क्या पूरा दुनिया एक दुनिया है रूपरेखा। तो आप देखेंगे टेक्नोलॉजी क्या है, ये तो कहेंगे विज्ञान के बिना टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे इसलिए विज्ञान करो, और टेक्नोलॉजी इसीलिए करो कि हम लोगों को सुख सुविधा मिले और हम लोगों को व्यापार वाणिज्य करे और उद्योगपति बने, उद्योगपति बने के हम लोग लोगों को लूटे। ये तो विज्ञान है, तो इसीलिए विज्ञान का जरूरत है, नहीं तो विज्ञान बेकार। विज्ञान क्यों करे। तो आजकल बड़े बड़े, मैं जैसे कहा था कि वैज्ञानिक लोग है, लेकिन किसको वैज्ञानिक कहूं लोगों को पता नहीं है। अरे मानव को विज्ञान क्यों करे, ये एक सवाल उठना चाहिए। और भारत में तो पहले कुछ विज्ञान विज्ञान नहीं थी, ये तो लोग मानते हैं। जैसे कि मैं कहूं क्या था बताओ, कहेंगे कुछ नहीं था, वो तो हमारे लोग तो खाते पीते थे, भजन कीर्तन करते थे, और वो कुछ मिस्टिक थे, और जो क्या कहते हैं जड़ी बूटी करते थे, और लुनाटिक्स, जैसे कि विवेकानंद में एक जगह पर कहे, our people ancestors were lunatics moving around with half naked, right। तो ऐसे लोगों ने हमारे बारे में बताया। हम भी क्या करें, आधा नंगा थे इसीलिए पूरा कपड़ा, आजकल ज्यादा कपड़ा पहन रहे। तो ये एक चीज है कि जो बड़ी समस्यादायक है, वो विज्ञान क्या चीज है। तो आप देखेंगे कि
ये जो प्राचीन भारत है, हम किसको प्राचीन भारत कहें, ये एक समस्या आता है। देखेंगे जो इतिहास है, इतिहास को अभी हमारे कुछ लोग साथी कह रहे हैं कि जो इतिहास हम लोग पढ़े हैं वो गलत है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको जानबूझ के ऐसे बनाया। लेकिन भारत में इतिहास परंपरा था क्या? और मान लो हम सही इतिहास करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे ही जैसे कुछ लोग, हम लोग अभी आधा अधूरा चीज को करेंगे, और करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ करना पड़ेगा। मैं आपको आ जाता हूँ, हम लोग जो अभी हम बताएंगे कि जो आधुनिक इतिहासकार ने कहा है, मैं उसके आधार पर कहूंगा, क्योंकि प्राचीन इतिहास को कौन जानता है, और जानने के लिए उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। और रिसर्च करेगा कौन? किसके पास समय है? किसी के पास समय नहीं है। मैं कभी कभी मेरे लैब में जाता हूँ, लोगों को, स्टूडेंट लोगों को क्या है कि डांटता हूँ, अरे क्या भाई मोबाइल पकड़ के तुम रिसर्च करोगे? ज्यादातर स्टूडेंट मोबाइल में रहता है। मैंने कहा लैब में मोबाइल तुम लेके आओगे और कभी मैसेज आएगा, वो क्या रिसर्च क्या करना, रिसर्च में कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो इतिहास हमारा सही इतिहास बनाने के लिए जो लोग काम भी कर रहे हैं, वो भी मोबाइल में बहुत क्या है कि त्रस्त है और ध्वस्त भी हो रहा है। तो इसलिए वो इतिहास क्या करेंगे, विज्ञान क्या करेंगे, अभी एक बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। लेकिन मैं जो कार्य कहने वाला हूँ वो क्या है कि ऐसे देखा जाए कि हमारे जो जो आधुनिक इतिहास का जो हम लोग पढ़े हैं उसको ही बात करेंगे, क्योंकि पुराना चीज में अभी रिसर्च करना है। अभी कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, वो एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, उसको करना भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं करना चाहिए, लेकिन सही टेक्निक यूज करे, सही मानसिकता हो, ये बहुत जरूरी है। और ये नारेबाजी वाला नहीं चलेगा, और भावुकता में नहीं चलेगा, वो सही दिशा में करे। तो इसको आप देखेंगे कि हमारा 25,000 साल पहले, कब से 25,000 साल है, जब कॉमन एरा, पहले क्या है कि ख्रीष्टाब्द कहते हैं, आजकल ख्रीष्टाब्द नहीं चला, लेकिन लोगों की किताब में है ख्रीष्टाब्द, मतलब ख्रिस्ट ने जन्म लिया। तो उसको उस समय में कहते थे कि भाई ये जो है, ये उस समय में जंगल में रहते। अभी जैसे यशमान जी कहे कि हम प्रोटोजोआ थे, उसके बाद मानव बने, वो जंगली, जंगली का समय। और ये कुछ लोग कहते हैं कि देखिए भाई ये जो आजकल भारतीय सभ्यता है, जिसको क्या है कि हड़प्पन सभ्यता कहा जाता है, कोई कुछ लोग, लेकिन आजकल हड़प्पन सभ्यता कहते हैं, और हम लोग आजकल उसको इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और ये आजकल अभी आईआईटी खड़गपुर लोगों ने भी कुछ रिसर्च की है, वो कह रहे कि 6,000 साल पहले पुराने, और जितना भी सभ्यता था, भारत की सभ्यता अभी सबसे पुरानी साबित हो गया है, ऐसे लोग मानना दावा करते। लेकिन पहले तो हम लोग जो पढ़े थे, तो मेसोपोटामिया हमारे सबसे प्राचीन था। और उसके बाद आ गया वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड लोग कहते हैं 1500 से 500 बीसी तक, लेकिन ऐसे था क्या? या हम लोग कभी नहीं मानते? मैं जैसे कि मैं, भले हमारे इतिहास में पढ़ाया गया, लेकिन हम तो लोगों को मानना है कि भाई वेद तो बहुत पुरानी, बहुत पुरानी कब है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन उसके बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो बचा कुछ शास्त्र बचा है, आक्रांत ने नष्ट कर दिए, तो वो फिर भी वो पढ़ेगा कौन? किसके पास समय है? समय किसके पास नहीं। और संस्कृत हम नहीं जानते तो पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? जो लोग बाबा लोग बता देंगे, हम कोई बाबा लोग भी वेद नहीं पढ़े, तो ये बड़ी दुविधा, बड़ी समस्यादायक। तो ये प्री हिस्टोरिक वैदिक पीरियड वो जो है, उसको कहेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। और उसके बाद आ गया आपका थोड़ा हिस्टोरिक पीरियड, जैसे कि करीब 500 से ले तक जो आपका ये आ गया कि कॉमन एरा तक, जब ख्रीष्टाब्द 20 में जो शुरू होता है, सी कॉमन एरा,
तो उसमें बहुत सारे हमारे गौतम बुद्ध है, अजात शत्रु आए, नंद डायनेस्टी बना, और उसके बाद चाणक्य, जिसको हम मेरा गुरु मानता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को बनाया। जैसे कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, देखो चाणक्य ने इतना मेहनत करके और चंद्रगुप्त को पढ़ाया, उसके बाद राजा किया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कोई भी कुछ बन जाएगा, कुछ पढ़ाई पढ़ाई का क्या जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं, ट्रेनिंग का कुछ जरूरत नहीं। कोई भी चीज पढ़ाई पढ़ाई ना करके वो क्या बन जाता है, शिक्षक बन जाता है। आजकल अभी कोई ऐसे आया था कुछ यूनिवर्सिटी में, फर्जी पीएचडी, और बहुत सारे शिक्षक आजकल ऐसे बन रहे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग बन जाते हैं पढ़ाई पढ़ाई ना करके। कुछ जरूरत नहीं है आजकल भारत में, क्या तो उसके बाद हमारा शुरू हो गया कि ये जो उसके बाद हमारा आ गया कि और सुंग डायनेस्टी है, उसमें थोड़ा बीसी से पहले, जीरो से पहले। उसके बाद आ गया सी कॉमन एरा, उसमें गुप्ता डायनेस्टी, जो कि भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। तो उसके गुप्त के बाद हमारा अधपतन का शुरुआत हुआ है, जो लोगों ने बताया। आप लोग पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूं इतिहास। तो क्योंकि सब आपस में झगड़ा किए, झाटी किए, उसके बाद नॉर्थ वाले ने अपने को संभाल नहीं पाया। उसके बाद आगे हमारे आक्रांत आए, उनको हमको ध्वस्त किए, नष्ट किए, मंदिर तोड़े, मस्जिद मस्जिद बनाए, दूसरा चीज किए, और हमारे चीज को बहुत सारे नष्ट हो गए। जैसे कि मैं मिस्र में एक्चुअली उड़ीसा का रहने वाला, इसलिए हूँ क्या है कि हम लोग यूपी का, हम लोग, हमारा जो ओरिजिन यूपी है, कर्नाटक है, लेकिन हम लोगों ने विस्थापित की। क्यों विस्थापित होगा, कोई तो मजा लगता है क्या, आनंद मिलता है कि चलो इधर से, चलो पैदल इधर इतना दूर। जैसे कोरोना में लोग भागते हैं, कोरोना में 200-300 किलोमीटर पैदल गए हैं, तो ऐसे ही क्योंकि महामारी है, तो ऐसे ही महामारी भारत को ध्वस्त किया था, आक्रांत ने हमको नष्ट किए। और उसके बाद लेकिन साउथ में जो सदर्न इंडियन डायनेस्टी, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में भी हमारा गजपति जो है, बहुत सारे हिंदू लोगों का शासन था, 1565 तक भी था। तो चोला है, पांड्या है, बहुत सारे काकटिया है, बहुत लोगों ने किए हैं, संघर्ष किए। तो मैं उनको करता हूँ। और उन लोगों के, आप कभी साउथ में जाएंगे, कभी मंदिर मंदिर देखेंगे, उड़ीसा में भी आएंगे, मंदिर देखेंगे, तो उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी अभी भी उदाहरण है। आपको लगेगा कि वो टेक्नोलॉजी क्या आज लोगों के पास है क्या, नहीं है। तो उसके बाद मुसलमान आए, तो हम जो बात करेंगे बेसिकली 1100-1200 तक, हम लोग उसको प्राचीन काल ले सकते हैं, सदियों से। और जबकि आपका जो इतिहास, आज का आधुनिक इतिहास के आंकड़ा को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे जो भारतीय प्राचीन इतिहास है, उसके बारे में लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, यद्यपि हमारा 34 साल हो गया, क्योंकि हम लोग अभी भी पराधीनता के जगड़ में है। तो हम देखेंगे कि जो जो हमारे आर्कियोलॉजी है, तत्व विभाग, अभी जैसे कि हमारे जो राम मंदिर बन रहा है, उसमें वो रिसर्च करके पाया गया है कि उधर पहले मंदिर था। तो क्योंकि उसको खुदाई किए, उसके बाद सैंपल लिया गया, बताया गया, और परीक्षण किया गया, साबित हो गया कि वो उधर मंदिर था, उसको तोड़ के लोगों ने मस्जिद बनाया। ये पूरा सिद्ध हो गया। आपको तो आजकल टीवी में भी बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, आप देखते हो। तो ऐसे ही प्रत्नोत्तर विभाग ने बहुत सारे काम किया, लेकिन आजकल इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, वो दस्तावेज में रह जाता है और लोगों के सामने नहीं आ रहा। और ऐसे देखा जाए कि पंजाब रीजन में और आपका नॉर्थ जोन में बहुत सारे काम किया गया है। उस समय में कॉपर और हैंड एक्स, जो मिलता है, उसके ऊपर बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे मटेरियल, जिसको आर्टिफैक्ट कहते हैं, जो सबूत है, मिला है। और इसके अलावा भी 500 बीसी में भी, जैसे कि आपको सब लोगों को पता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन, बहुत सारे ब्रिटिश लोगों ने मंगाया। पहले तो वो प्लान किए थे कि ये आर्यन लोगों ने बाहर से आए थे, हमको इधर राज किया, इसको लोगों को नष्ट किया है। और उनको क्योंकि किए थे, इसीलिए कि जिससे देखा कि
उनका सिविलाइजेशन सबसे आगे था और भारतीय सिविलाइजेशन का सबूत मिल गया, तो उन्होंने क्या किए, एक नया थ्योरी भारत के ऊपर अभी भी चल रहा है वो सिलसिला, यद्यपि वो खंडित हुआ है, पाश्चात्य देशों ने उसको खंडन किया, लेकिन भारतीय लोग कुछ नहीं करते, वो खाना खाते हैं, मर जाते हैं, हर मकान बगान बना लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, ऐसे चलता है। तो हम लोग कुछ नहीं करते और नारेबाजी करते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में मिला 5000 बीसी, 5000 3000 बीसी में बहुत सारे चीज आपको मिलेगा कि जो सबूत के तौर पर जो लोगों के इसमें म्यूजियम में रखा गया, और कुछ जगह पर है, कुछ लोगों ने ले लिए, ब्रिटिश लोगों ने कुछ मटेरियल हमारा ले लिए हैं, उनको अपने म्यूजियम में रखे हैं। तो अभी जो हम लोगों को और भी खुदाई का काम बहुत ज्यादा करना है, जैसे कि अभी बनारस में चल रहा है विश्वनाथ टेम्पल के बहुत सारे मंदिर का भी नजारा देखने को मिलता है। तो लेकिन हमारे ये बहुत बहुत करना बाकी है, लेकिन करेगा कौन, ये सवाल उठता है। और इतिहास जो लिखना चाहता है वो उनको पहले करे और उनको लिए रिसर्च करे, उसके लिए पैसा भी खर्चा करना, ऐसे बैठ के डेस्कटॉप रिसर्च जिसको कहते हैं कंप्यूटर में उसको गूगल करके कर दिया जाए, उसमें कोई मजा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। तो आप देखेंगे कि ये जो 1500 से 1000 बीसी में हमारे पास जो नेचुरल प्राकृतिक का जो नियम है उसके बारे में हमारे पूर्वज लोगों ने बहुत सारे काम किए। और ये नक्षत्र सिस्टम जो कैलेंडर, जैसे कि आजकल हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं वेस्टर्न लोगों का, हम लोगों का आजकल पंजीका जो है वो कोई जानता नहीं है। मैं कोई स्टूडेंट को पूछता हूँ बताओ आज का महीना क्या है, बता नहीं पाए, जनवरी जनवरी कहते, फेब्रुवरी फेब्रुवरी कहते, लेकिन कौन सा है, भाद्रव है, अश्विन है, कार्तिक है, कुछ पता नहीं। ये दुखद है कि भारत 400 साल में, और हमारा जो सिस्टम था बढ़िया था, और कृषि का जनक जो है, कृषि कैसे करना है भारत ही था, और ये मेरा मानना है, और इसके लिए सबूत भी है। और कैसे शरीर को सही रखना है, और जैसे कि आजकल हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर जरूरत होता है, सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल फर्मेंटेशन से ही होता है। तो ये पद्धति करीब जो एविडेंस मिल रहा है, जो सबूत मिल रहा है, वो वैदिक पीरियड के टाइम पे भी पता था, और जो नंबर है, जो डेसिमल है, वो भी वैदिक पीरियड में था, जो ये तथाकथित आधुनिक इतिहासकार बता रहे हैं। मैं तो नहीं मानता हूं कि वैदिक पीरियड सिर्फ 1500 क्या है कि बिफोर कॉमन एरा में था, पूर्व ऐसे, हाँ, या 1000 ऐसे कुछ करते हैं, तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन उनका भी मान लिया जाए, फिर भी ये कालखंड बहुत पुरानी है। और आपको देखेंगे कि जो 1000 से 700 के यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण है, अरण्य के बहुत सारे चीज पे इसमें उल्लेख किया गया है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। लोग जो हमारे विद्वजन ने बताया, मैं उनको उद्धार करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली संस्कृत में हम लोग पारंगत नहीं है, जानते नहीं है, तो इसलिए उनको जो कहते हैं वो सत्य है, तो हम उनके आधार पर बोलते हैं। जैसे कि हमारे जो खगोल शास्त्र वो बहुत बढ़िया, और अभी भी उसको लोग कुछ गलत इस्तेमाल, ज्योतिष है, ज्योतिष को भी गलत इस्तेमाल करते हैं आजकल, ये बड़ी दुखद बात है। लेकिन उनका बढ़िया आंकलन था, जिसको वैदिक ज्योतिष कहते हैं, वेदांग ज्योतिष कहते हैं। और ये जो पंच महाभूत है, लोगों का मानना है वेद से ये उत्पन्न हुआ है, और वेद जब वैदिक पीरियड में हमारे जो पूर्वज लोगों ने समस्या करके उनको, और इस जमाने में भी कुछ लोगों का कहना है, पता नहीं कितना दूर सच है, लेकिन ये भी अभी अभी एक तिवारी जी करके उन्होंने रिसर्च करके पाया कि 1300 बीसी में भी जो लोहा भारत में बनाया गया था, जो कि बहुत पुराने है। और इसके अलावा कपड़ा कैसे बनाना है, और हमारे जो मिट्टी है उसको कैसे सही करना है, और कैसे उसका है, उसके बारे में बताया। और आप देखेंगे कि इसके बाद बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया चीज भारत में बनाया गया, जैसे कि हम बताए कि
वेदांग ज्योति से सुलभ सूत्र है, वैशेषिक पद्धति है। वैशेषिक जो है ना बहुत बढ़िया, उसको फीचर्स कहा, जैसे कि आप लोग पिथागोरस थ्योरम, लेकिन वो जो चीज है हमारे सुलभ सूत्र से बहुत पुराने हैं उसमें है। और आपका जैसे कि एटॉमिक थ्योरी, वो भी कणाद जी का है, और उसके बारे में समय और कैसे गति है, ध्वनि है, और इसके बारे में बहुत सारे चर्चा किया गया है। इसके अलावा हमारे जो उसके बाद लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में बड़े बड़े मनीषी ने रहे हैं, जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, और नाय भाष्य जो वात्स्यायन लिखे हैं, और हमारे जो गुरु है उन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखे हैं। और इसके अलावा कि जैन और बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट के लोगों की उस समय में 500 300 400 बीसी में आए थे, वो बहुत सारे भी काम किए हैं। और इसमें बुद्ध और जो सनातन है उसमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही जैसा लोगों ने माने हैं। और भले वो थोड़ा ऑर्गेनाइज रिलीजन था, लेकिन हमारे जो है कि नॉन ऑर्गेनाइज रहता है। और इसके इस समय में जो 500 से 0 से 500 सी तक, इसमें बहुत सारे चीज का काम हुआ है। जैसे कि इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ, लोग कहते हैं, लोग इरिगेशन सिस्टम वेद में भी पाया गया है। और माइनिंग सर्जरी इस समय में शुरू हुआ था, जो कि भारत में पहला बार का है कि दुनिया में सर्जरी भारत में शुरुआत हुआ था, लोगों ने माने। और आपका जो क्यूब रूट है, जो मैथमेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, और इसके अलावा कॉपर में और सिरामिक में बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी लोगों ने डेवलप की। उसके बाद 600 सी में हमारे बहुत सारे, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ महायुग का शुरुआत हुआ है। और इसमें बहुत सारे चीज लोगों ने किताब लिखी है, जैसे कि सूर्य सिद्धांत है, और उसके जो एनसाइक्लोपीडिया जो होता है आजकल अंग्रेजी में एनसाइक्लोपीडिया, उसको संबंधित करके लोगों ने पहले बनाए थे एनसाइक्लोपीडिया, आज हुआ, लेकिन हमारे पूर्वज लोगों ने बनाए थे। बृहत संहिता जैसे बराहमियर है। और रसायन बहुत ही उत्कर्ष काम हुआ था उस समय में, गुप्ता पीरियड में। और अमर कोश एक करके है, जो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अमर कोश जो है एनसाइक्लोपीडिया, वो कोई दूसरे देश में ऐसे समझ नहीं पाते, लेकिन हमारे भारत के लोगों ने किए। बहुत सारे अमर कोश लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम जब पढ़े थे स्कूल में, हमको थोड़ा बताया गया था। आजकल किसी को बताया नहीं जाता, क्योंकि हम लोग क्या है कि स्वाधीन हो गए, इसलिए आजकल बताया नहीं जाता। और ये हमारे देश के लिए विडंबना है। तो ब्रह्मगुप्त जो सिद्धांत लिखे हैं, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत लिखे, कर्नाट खडक के जो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटाइज, और इस समय में इसको जो है कि करीब 700-800 में ये मुसलमान लोगों का आना जाना भी थोड़ा शुरुआत हो गया। और उन्होंने क्या किए ना, इनको ट्रांसलेट किए, जैसे कि ब्रह्मगुप्त सिद्धांत को हिंद हिंद करके उन लोगों ने ट्रांसलेट कर लिए। और खंड काव्य, जिसको अखंड करके अरखंड करके उन्होंने ट्रांसलेट कर दिए। और माधवेंद्र जो है उसको पाठन करके अष्टांगों को अष्टांकर इनटू अरबिक भाषा में, जो बहुत सारे हमारे जितने भी ग्रंथ है वो भाईचारा या कुछ आदान प्रदान करके इन लोगों ने, जैसे कि आजकल ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, वो लोग आके हमारे संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करते हैं, हमारे बच्चे को खाना पिला देते हैं, तो हमको नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही वो गुप्त के पीरियड में उसके जब चलते हुए उस लोगों के बाहर के बहुत लोग आके हमारे जो धरोहर है उसको किए। जैसे कि अष्टांग हृदय को भी उसमें अरबिक में क्या गया, बहुत सारे ऐसे, तो बहुत सारे चीजें कि जो हमारा किताब था, ज्ञान परंपरा था, उन लोगों ने इधर आके हमसे सीखे और किताब भी लेके उसको आगे संवर्धन करा है। और उसके बाद
क्या हुआ कि मुसलमान लोग हमारे ऊपर आए, वो 9 से 12 से तक हमारे भी वो काम चलता रहा, हमारा बहुत सारे चीज रहा, जैसे कि सिद्धांत शिरोमणि है, अब भास्कराचार्य, मोनालिसा, अब सोमादेवा है, और बहुत सारे किताब आपको मिलेगा। सिद्धार्थ जो श्रीधर का मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्रीधर आचार्य श्रीधर जो है, और ऐसे आपको बहुत सारे किताब का अभी भी बचा कुचा है, लेकिन अभी पढ़ेगा कौन? जैसे कि सारंग दर संहिता, और ये बहुत सारे किताब हम लोगों को अभी भी बचा कुचा किधर है, लेकिन पाश्चात्य देश लोग उसको जबरदस्त पढ़ के कॉपी कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पढ़ते ना। वो पढ़ोगे तो बताओगे कि ये क्या बोल रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं। और ये कभी कभी हमको लोग कहते हैं सठिया गया है, तो ये भी कहते हैं, मेरे को सुनने को मिलता है। तो ऐसे लोग करते हैं, लेकिन अभी हम मान लो कुछ उत्साहित हो जाए, पढ़ेगा कौन? और ऐसे हुआ कि उसके बाद जो हमारे ज्ञान परंपरा था, वो आक्रांत में आए, हमारे ज्ञान परंपरा को नष्ट कर दिए, क्योंकि ज्ञान परंपरा जो शिक्षक लोगों के चलता था, और शिक्षक लोग ज्यादातर पहले वो जो जाति था उसको ब्राह्मण, और उनको मारो काटो, और तो इसलिए क्या है कि समाज को नष्ट हो गया। उसके बाद आ गए हमारे जो ब्रिटिश लोग, और ब्रिटिश लोगों को समझ में आ गया है कि भाई ये जो शिक्षा है लोगों को, फिर भी उस समय में गुरुकुल छोटे छोटे गांव में भी शिक्षा था, कुछ चलाते थे, लेकिन वो इतना आगे नहीं बना पाते थे, क्योंकि क्या है कि उनके ऊपर धन नहीं था, वो बहुत सामर्थ्यहीन हो गए थे। तो इसलिए हमारा ये ज्ञान परंपरा नष्ट हो गया। और अभी तो ऐसा अवस्था है कि जो कि मैं कहूं तो दुख आता है, और अभी हमारे ज्ञान परंपरा का जो भी बचा कुचा है, जो जीन है, वो जीन को भी उखाड़ के फेंकने के लिए पाश्चात्य लोगों ने षड्यंत्र करके हमको गुट्टी पिला रहे हैं, और हमारे ऊपर अभी बड़ा आक्रमण है। क्योंकि मुसलमान आए तो वो घोड़े और बंदूक से हमको मरवाया, मारे, और ब्रिटिश लोग आए तो और बढ़िया सोफिस्टिकेटेड। अभी जो है वो ग्लोबलाइजेशन का अस्त्र से और हमको नौकरी देने से हमारे संस्कृति के ऊपर हमला करके हमको बढ़िया अस्त्र पकड़ा दिए हैं, वो है इंटरनेट, जिसके माध्यम से हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और जो मोबाइल उसके माध्यम से, और जो चीज है, तो हमको अस्त व्यस्त त्रस्त नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, और हमारे जीन को हमेशा के लिए कलुषित करके नष्ट करके छोड़ देंगे। उसके बाद और अभी जो नया दौर आएगा वो क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और रोबोटिक्स का है। तो और ये भोगवादी दुनिया में हम जी रहे हैं, और योग का भी भोग बना दिए, योगा कर दिए, योग को योगा कर दिए, और योग को एक्चुअली अभी क्या है कि जो भी बचा था उसको भी लोगों ने बेच दिए, और अभी हमको कहाँ जाना है, कौन करेगा, उसके बारे में देखना पड़ेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि ये थोड़ा ऐसे ही हम लोग वेबिनार कहते रहेंगे, थोड़ा हाँ अल्लाह करेंगे, उसके बाद जाके घर में सो जाएंगे, और लोगों के सामने कहेंगे कि मैं जैसे कहता हूँ कि मैं इतना लोगों के साथ बात किया हूं, उतना से बात किया, लेकिन होता नहीं, कुछ नहीं होता। ये मैं निराशवादी नहीं हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जाके सोचे करना क्या है, धरातल में लाना क्या है। तो आप देखेंगे वेद 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 बहुत सारे लोग कहते हैं। एक मीटिंग मेरे को याद है, दिल्ली में हम जगह पर बुलाए थे, तो लोगों ने कहा कि मैं ये चीज क्या है ना, लोगों ने कहा कि भाई वेद में। मैंने कहा भाई बताओ कौन वेद पढ़ा है, प्लीज रेज योर हैंड। करीब उस मीटिंग में 200 लोग थे, 200 लोग से करीब 10 लोग हिम्मत किए हैं कि वेद करने के लिए। मैं उनको पूछा कि भाई वेद कितना भाग में विभक्त किया गया, उसका क्लास लिया, तो बाद में पता चला कि वो कभी सुने हैं देखे नहीं है, लेकिन वेद वेद चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो जैसे कि वेद है, वेद एक्चुअली 4 भाग में वेद है, ऋग वेद है, यजुर्वेद है, साम वेद है, इतना तक लोग बता देते, लेकिन उसमें वेदांग है और बहुत सारे चीज है, जैसे कि संहिता है, ब्राह्मण है, अरण्य के, उपनिषद है, लेकिन वो सब अलग अलग चीज है, उसको विभक्त किया गया। और वेदांग है, उपांग है, उसको जो करने के लिए
बहुत सारे डिसिप्लिन, सर आवाज संदर्भ है, निरुक्त है, व्याकरण है, ज्योतिष है, कल्प है, शिक्षा है, बहुत सारे चीजें, उसको करेगा कौन? क्योंकि हम तो 2-2.5 साल में बच्चे को भेज देते हैं, जाके पढ़ो और मरो, और उसको उसको तो नष्ट कर देते हैं। और इसको पढ़ेगा कौन, समझेगा? और मान लो पढ़ भी लोगे, क्या समझ लोगे? जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं अभी 6-7 साल से भगवत गीता हर दिन पढ़ता हूं, लेकिन मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा। मान लो जो 100 है, तो मेरे को मे भी X% थोड़ा लग रहा है। और उनको, मेरे को कभी कभी लगता है कि साधना नहीं करोगे उसको नहीं समझ पाओगे, और साधना करने के लिए आसुरिक प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। और करेगा कौन? और विज्ञान को समझने के लिए भी, और उसको, हमको मानव बनाना है। भारत में अभी असुर लोग रहते हैं, हम लोग सब असुर हैं, तो इसलिए उसको करेगा कौन? पढ़ने से भी नहीं होगा, और पढ़ना भी जरूरी है। संस्कृत को जानना है, संस्कृत कितना लोग जानते हैं? तो ऐसे बहुत सारे चीज है कि मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि हमारे जो प्राचीन परंपरा, ज्ञान परंपरा और विज्ञान की परंपरा था, तो उसके बारे में हाइजेनबर्ग, जो जर्मन का फिजिसिस्ट है, नोबेल लॉरेट भी है, वो क्या कहे? आफ्टर कन्वर्जेशन अबाउट इंडियन फिलोसफी, some of the ideas of quantum mechanics physics that seem to be so crazy suddenly made much more sense, वो कहते हैं। मतलब उन लोगों ने पढ़े थे। अब पता है, जो बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट भारतीय ग्रंथ में रुचि रखते थे, पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, आज भी कॉपी करते हैं। कुछ लोग मान लेते हैं जैसा, और बहुत सारे लोग कॉपी करके पेस्ट करके हमको देते हैं, हाँ, हमको वाह वाह करते हैं। और वो भी, उनको ऐसा देखा जाए कि अभी विज्ञान की जो दुर्दशा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि भारतीय विज्ञान और पाश्चात्य विज्ञान में अंतर क्या है, और भारतीय विज्ञान को हम क्यों देखें। अंतर, विज्ञान तो विज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है, उसमें अंतर हो सकता है क्या? ये सवाल उठना भी चाहिए। और मैं, और बहुत लोग मेरे को भी सवाल किए। तो ऐसे देखा जाए तो हम लोग क्यों देखें? क्योंकि अभी जो समस्या है, साधारणतः लोग कहते हैं कि विज्ञान हमको इसलिए चाहिए कि हम लोग सही समझ पाए और हमारे जो जरूरत है उसको पूरी कर सके। और हमारी जो समस्या है, मानव का समस्या, ये सब वेस्टर्न लोगों का सोचना है कि मानव का समस्या सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि उनका दुनिया क्या है कि वेस्टर्न दुनिया है मानव केंद्रित समाज, मानव केंद्रित सभ्यता। इट इज बेसिकली वो चीज है। तो उसमें आप देखें कि हम विज्ञान को नारा देते हुए और टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए हमारे धरती को नष्ट कर दिए, नदी को नाली बना दिए, हवा को जहरीला बना दिए हैं, और मानव को अपंग बना दिए हैं, जमीन को नष्ट कर दिए हैं, जंगल को नष्ट कर दिए, भूमि को बंजर बना दिए हैं। उनको हम कैसे सही करेंगे? और ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, और सबसे बड़ी जो चीज हुआ है वो है मानव मस्तिष्क का प्रदूषण। अभी मानव का मस्तिष्क सही नहीं, वो सब आसुरिक प्रवृत्ति है। तो उसको करने के लिए हम लोगों ने विज्ञान का सहारा लिया, और विज्ञान का क्योंकि बेच दिए। अभी ऐसे आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और आपका जल स्तर बढ़ जाएगा। मेरे को, मैं आपको बताऊं, मैं जब छोटा था उड़ीसा में, हमारा एक मालिका मालिका करके एक प्रेडिक्शन है, मैंने भविष्यवाणी, एक ने अच्युतानंद दास ने लिखे थे। मैं जब विज्ञान पढ़ता था, मैं सोचता था कि भाई, वो कहते थे कि ऐसे समय आएगा कि समुन्दर, जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर और समुद्र किनारे है, वो पानी में डूब जाए और पानी उधर आ जाए। मैं सोचता था कि कोई आदमी ऐसे लिख दिया है कि वो
गंजा पंजा खा के या कुछ करके ऐसे ही कपल कल्पित चीज को लिख दिया। लेकिन अभी मैं ढूंढ रहा हूं कि वो किताब कहाँ है, क्योंकि मैं नहीं मानता, क्योंकि आजकल जो आईपीसी रिपोर्ट है वो कहता है कि भारत का बहुत सारे जो सामुद्रिक तटवर्ती इलाका है वो जलमग्न होने का आशंका है, करीब मान लीजिए 50-100 साल के अंदर। और बहुत सारे जमीन, जैसे कि वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में बहुत सारे जमीन समुद्र के अंदर निमज्जित हो गया है। और ऐसे बहुत सारे कारनामा देखे होंगे। आजकल बारिश सही ढंग से नहीं हो रहा है, बारिश ज्यादा हो रहा है लेकिन सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो इसलिए। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से धरती को खतरा है और हम लोग अभी बहुत मुसीबत में है। लेकिन इनका कारण क्या है, क्यों ऐसे हुआ? आप इसको देखेंगे कि जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो एक्चुअली विज्ञान को नहीं मानते, और कुछ लोगों ने, क्योंकि उनका जो शासन अभी भी उनके द्वारा कबलित है, जो चर्च परख है, तो वो आप देखेंगे कि एक आदमी ने जो विज्ञान, जो भारतीय पाश्चात्य विज्ञान का जनक कहा जाता है, वो फिलॉसफी दिए, दर्शन दिए, वो है बेकन। वो बेकन ने पहले लोगों को बताया है, और उन्होंने डेरिये से, उसके बाद न्यूटन आए, उसके बाद बहुत सारे लोग आए जिसका वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखे हैं। और ये उनका लड़ाई हुआ है बेसिकली। उन्होंने मान लिया कि ये जो फ्रांसिस बेकन है, और उसके पहले भी और एक बेकन थे, वो भी ऐसे चीज रखा था, उनको आगे रखे हैं। ये करीब 1500-1600 में आए, और उन्होंने कहा है कि जो भी विज्ञान होगा उसको परीक्षा करने के बाद सही है, नहीं तो नहीं सही हो सकता है, वो हम मानेंगे नहीं। और जो इंट्यूटिव नॉलेज है, जो इसको प्रज्ञा कहते हैं, वो प्रज्ञा के द्वारा कोई विज्ञान नहीं होगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ है, और रिवोल्यूशन का भी होता है तो उसमें बहुत सारे विष भी उत्पन्न होता है और बहुत नष्ट करता है। आप देखे होंगे कि जो वो निकोलस कोपरनिकस जो है, उन्होंने एक्चुअली जो पहले लोगों के मानना था, पाश्चात्य लोगों के मानना था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ सब जो भी ग्रह है, नक्षत्र घूम रहा है। तो मतलब इट इज बेसिकली क्या कहते हैं कि जियोसेंट्रिक है। लेकिन कोपरनिकस में पहले मानते थे 1000 साल से, और क्रिश्चियन लोगों ने, जो क्रिश्चियन परंपरा है, उन लोगों ने भी उसको मान लिया, और वो बाइबल के अनुसार उनको बाइबल में भी डाला गया, और बाइबल में है तो उसको तो मानेंगे लोग। तो निकोलस ने इसको सोचा कि भाई ये सही नहीं है, लेकिन उनको वो डर था। वो जो मरने के बाद गए तो उन्होंने एक किताब पब्लिश की, तो उन्होंने कहा कि ये चीज सही नहीं है, और उनको पता था कि उनके ऊपर हमला होगा। और उसको कहे कि देखो भाई, मैं इसको ऐसा मानता हूं, एक हाइपोथेसिस करके उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद उसके ऊपर हमला हुआ, लोगों ने उनको वापस लेना पड़ा। ये बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है, मैं इसको खत्म कम करूंगा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे विद्वान आए, और उनको, कुछ लोगों ने उनका चीज को माने, कुछ चीज उनके अंदर से झगड़ा भी हुआ, और ऐसे चलता रहा। और उसके बाद न्यूटन ने आके पहुंच गए, और न्यूटन ने क्या किया, वो दोनों के बीच में समझौता किया। और वो आजकल न्यूटन का लॉ बहुत सारे लॉ भारत में भी था, लेकिन उन्होंने उसको करके, क्योंकि ऐसे हुआ कि जो अरब से होते हुए हमारा ज्ञान परंपरा और ज्ञान जो किताब में होता है, किताब में नहीं होता, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी है, तो वो वेस्टर्न कंट्री, जो यूरोपियन कंट्री में गया, और उसके बाद उसका समर्थन हुआ और आगे विकसित हुआ। लेकिन उनको जो मूल तत्व था उनको नष्ट हो गया, वो आ गया उसको जो क्या है कि उनको रेनेजेंस कहे, क्योंकि पहले डार्क एज था उनके अंदर में, और उसके बाद रेनेजेंस जो हमारे जो चीज है उसको उनको विकसित किया और उनको आगे बढ़ाया।
और इसके चलते हुए कि उन लोगों के एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू आ गया। वो एक लंबा विषय मैं नहीं कहूंगा, वो जो कि हमारे जो विज्ञान परंपरा था और जो उसका मूलभूत जो सिद्धांत था उनको कलुषित हो गया, क्योंकि हम मानते हैं कि ब्रह्म सब कुछ है और ब्रह्म के द्वारा जो ज्ञान होता है वो प्रकृति के पास आता है, और इसीलिए हम लोग प्रकृति को पूजा करते हैं, क्योंकि भगवत गीता में क्या, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो जो सगुण रूप है ब्रह्म का, जसमान जी ब्रह्म को छोटा कर दिए, लेकिन ब्रह्म छोटा नहीं हो सकता है। ब्रह्म हर एक जगह पर व्याप्त है, चराचर, चराचर जितना तुम सोच पाओगे ब्रह्मांड ब्रह्म ही, और अणु परमाणु ब्रह्म में सब जगह पर ब्रह्म है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत् का जगत् तेन तत्तेन भुंजिता मा कश्चित् दुर्लभः। जो भी तुम देखोगे, जो भी समझ नहीं पाओगे, उसमें ब्रह्म है। तो इसीलिए वो ब्रह्मत्व का ये करते हैं और सगुण रूप को नष्ट करते हैं। इसलिए माँ को, हमारे जो प्रकृति को माँ कहा गया। माता भूमि पुत्र हम खुदिष्टम, ये मेरे माँ है, मैं उनके साथ नहीं। लेकिन तो वेस्टर्न लोगों का अभी भी विज्ञान, हमारे भी वैज्ञानिक लोग, कुछ कुछ वैज्ञानिक अपने को समझते हैं और वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू डू रिसर्च टू विन ओवर द नेचर। मैं प्रकृति के ऊपर विजय करना चाहता हूं, इसीलिए मेरे को क्या है कि विज्ञान पढ़ना है। वो गलत है, वो परंपरा नष्ट किया। और वर्ल्ड व्यू आज जो मार्केट आया है, ये वर्ल्ड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू का नतीजा है, और हमको ध्वस्त कर रहा है, नष्ट कर रहा है, और हमको दबा कर रहा है। सिर्फ हमको नहीं, धरती को और भारतीयों को, भारतीयता नष्ट करने के लिए हम अभी ग्लोबलाइजेशन और जो टेक्नोलॉजी के चक्कर में फंस गए। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे, और पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी जो भी लोग कर रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं है क्या कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। हाँ, हो सके कि मैं गलत हूं तो मैं बढ़िया हूं। और ये जो रॉन्ग फिलॉसफी है, जो दर्शन है वेस्टर्न लोगों का, वो विज्ञान को नष्ट कर दिया। विज्ञान को जो है कि आसुरिक विज्ञान, विज्ञान तो अनंत है, विज्ञान तो विज्ञान के बिना नहीं। ज्ञान विज्ञान तुप्तात्मा दिया, वो ज्ञान है और विज्ञान है, वो अचल है, हमारे कुटस्थ। तो इसीलिए वो हमारा शास्त्र कहता है तो विज्ञान बढ़िया है, लेकिन विज्ञान के जैसे कि आत्मा में चेतना, शरीर में चेतना जो है वो अधिक अखंड है, अव्यक्त है और अचिंत्य है, और क्या है कि सर्वप्रचारी है। लेकिन वो मन होते हुए कलुषित हो जाता है, मन कलुषित होता है। ऐसे विज्ञान कलुषित हो गया है वेस्टर्न लोगों का चिंताधार से, और मेटेरियलिज्म के जो भोगवादी जो है वो नष्ट कर रहा है हमको। और उनका जो विखंडन है, जैसे रिडक्शनिस्ट, वो छोटे छोटे कण में विभक्त करके चीज को देखते हैं, वो मायोपिक आइडिया है, एक क्षुद्र नजरिया से देखते हैं, वो व्यापकता में नहीं देखते हैं, समग्रता में नहीं देखते हैं, इसीलिए प्रकृति को नहीं समझ पाए। और प्रकृति, कोरोना ने दिखा दिया है, प्रकृति बलशाली है और तुमको चाहे तो नष्ट भी कर सकता है। और हमको विज्ञान को समझना है तो माँ के गोद में जाना पड़ेगा, और भारतीय परंपरा के अनुसार फिर विज्ञान को उजागर करना पड़ेगा, और उसको हमको जो भारतीय दर्शन है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। ये दुख की बात है, अभी जो समस्या हम पैदा कर रहे हैं उनका कारण जो है कि पाश्चात्य देश का विज्ञान, कलुषित विज्ञान और टेक्नोलॉजी, जिसको हम मार रहे हैं, खा रहे हैं, हमको मार रहा है, खा रहा है। और अभी जो हमारे मार्केट है वो मार्केट हमको खा रहा है, क्योंकि मार्केट ड्रिवन मेटलिज्म मेक्स अ मैन मैनियाक। भारत में आजकल जो है कि पागल, आधा पागल लोग है, पागल है तो पागल खाना में डाल दो, आधा पागल लोग कहां डाल। और हमारे कोई अभी तक भारत में मैं कोई नेता नहीं देखता हूं कि जो हमको अभी इस दौरा पे
आगे ले जा सकता है। जो भी है सब कुर्सीदारी है। और अभी हमको सामाजिक क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र में कोई जो कि हमारे मार्गदर्शन करने के लिए 135 करोड़ से लोगों से मेरे को अभी नहीं मिला। किसी को मिलेगा तो मेरे को बताना, मैं जाके उनके साथ रहूंगा और सीखूंगा कि कैसे भारत को आगे बढ़ाए। और इनके जो भी मूल तंत्र है, भारत का जो मूल आधार है वो है आध्यात्मिकता। और विज्ञान आध्यात्म के बिना अधूरा है और आसुरी, जो आज की दशा में दिखने को मिलता है। तो इसका जो कारण है मैं आपको बता दिया, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि जब तक हम अपने जड़ को नहीं समझे हम लोग आगे नहीं बढ़। जितना भी बड़ा पेड़ होता है उनका जड़ उतना गहरा होता है, और जड़ के बिना पेड़ कुछ नहीं है। जड़ में दीमक लग जाए तो पेड़ धराशायी हो जाता है, बड़े बड़े पेड़। तो ऐसे ही हमारे जड़ में दीमक हम लोगों ने लगा रहे हैं, और नारेबाजी करके और कुछ ना करके और कुछ ऐसे ही वेबिनार करके समय अपचय करते हैं और काम नहीं करते। तो हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो परंपरा है, जो मर रही है, मरने के कागार पर है, अभी उसको बचाया जाए। कौन बचाएगा मेरे को नजर नहीं आ रहा। मैं अभी 8-9 साल से करीब 5-6 लाख लोग, करीब 5-6 हो गए लाख लोगों के साथ संबंध किया हूं, लेकिन मेरे को कोई आदमी नहीं मिल रहा है। कौन करेगा? तो आप लोगों से कोई कर सकता है तो मेरे को संबंध करे। मैं आप मेरा मेल आईडी दिया हूं। और आपको जीना पड़ेगा सत्य के साथ। आजकल तो असत्य का विजय हो रहा है। सत्य में जयते हम नारा देते हैं, लेकिन सत्य का विजय जब होगा तो विज्ञान और प्राचीन भारत में विज्ञान पुनः स्थापित होगा। ये मेरा दावा है। और जब तक सत्य के साथ मरने के लिए तैयार नहीं हो तो कुछ नहीं होना है। ऐसे ही हम लोग भाषणबाजी करेंगे, भूल जाएंगे। और इसको करने के लिए हमको क्या है कि सेवा करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। अन्नात् भवति भूतानि यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्म उद्भव निति, ब्रह्माक्षरं समुद्भव, नित्य सर्व इदं ब्रह्मं नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। यज्ञ करने के लिए आहुति देना पड़ता है, अपने जीवन को उत्सर्ग करना पड़ता है। तो उत्सर्ग करोगे तो कुछ चीज हो सकता है, नहीं करोगे तो नहीं हो सकता है। तो भारत में पहले जो रहते थे कि वो लोग बड़े बड़े तपस्वी थे और बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। इसलिए कह रहे हैं कि एक बाहर का विज्ञान होता है और दूसरा है अंदर का। जितने भी बड़े बड़े विज्ञान है, वैज्ञानिक है, पाश्चात्य देश भी बनाया, भारत में बनाया, वो सब प्रज्ञा के बलबूत पर इंट्यूटिव नॉलेज में काम करते हैं। और वो हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार उसको किया जाता है। और हमारे आप देखेंगे बहुत सारे चीज लोगों ने किए हैं, जैसे कि कैलकुलस हम पढ़ते हैं, वो बेसिकली भारतवर्ष में ही शुरुआत हुआ था। उसके लिए बहुत सारे एविडेंस मिला है। और आप देखेंगे कि जो बाइनरी कंप्यूटेशन है और वो एप्लीकेशन ऑफ है, बेसिकली उसको पिंगला छंद सूत्र में मिलता है। ऐसा नहीं कि आप वेद में भी देखेंगे, जैसे गायत्री बेसिकली मीटर, गायत्री छंद है, तो वो भी उससे वेद में पहले भी उसमें था। ऐसे नहीं कि वेद फटक से आ गया, धीरे धीरे तो होता होगा। आज की आधुनिक समय सारणी को भी मान ले, फिर भी मान लो 1500 बिफोर कॉमन एरा में आया है, उससे पहले क्या फटाक से हो गया, कोई ऊपर से दे दिया? ऐसा नहीं है ना। कोई आदमी को ऐसा नहीं है, तो वो पहले रिसर्च किए होंगे, लिखे होंगे, उसको समझे होंगे, एक परंपरा रहा होगा। तो इसलिए इतिहास को आप देखेंगे बहुत पुरानी परंपरा है। और आइंस्टाइन क्या कहते हैं मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं वी ओ ए लॉट टू इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट विदाउट व्हिच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। वो कहते हैं क्योंकि भारत में काउंटिंग बहुत सदियों पुराण से, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको और एक बात बताता हूं, आजकल मेरे स्टूडेंट लोग मैथमेटिक्स को डरते हैं।
इवन आईआईटी में भी मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ाया नहीं जाता है आजकल, तो अलजेब्रा भी नहीं पढ़ाते हैं, अलजेब्रा जैसा पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स को, विज्ञान को हिस्ट्री जैसा पढ़ाते हैं। तो रटा के मतलब हिस्ट्री का, मैं हिस्ट्री को नहीं नीचे गिरा रहा हूँ, हिस्ट्री बहुत जरूरी है। मैं जब स्कूल में था मेरे को हिस्ट्री बड़ी डर लगता था, क्योंकि कौन इतना याद रखे, कौन खाया, कौन पिया, कौन राजा आया, तो कौन नाम याद रहे। लेकिन इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, इतिहास के बिना कुछ आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि द प्रेजेंट emanates from the womb of past and future emanates from the womb of the present। तो हमारे वेदांग ज्योतिष में करीब बिफोर कॉमन एरा 1200 1300 या 1500 है, उसमें कहते हैं, कैसे कहते हैं विज्ञान मैथमेटिक्स को, गणित को, यथा सीखा मयूरानम नागानंग मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणम गणितम मूर्धन्यम स्थितम। जैसे कि जो मयूर है उनका पंख रहता है, सुंदर दिखता है, आईआईटी कानपुर में बहुत सारे मयूर रहते रहते हैं, और उनका पंख देखोगे तो बढ़िया आनंद। तो ऐसे ही नाग का जो मणि होता है वो ऐसे रहता है, ऐसे जो वेदांग शास्त्र है उनका जो मूल चीज है वो गणित। लेकिन गणित में हम लोग आजकल बहुत पीछे हैं। आप देखेंगे रसायन शास्त्र में तो बहुत सारे किताब लिखा गया है, जैसे रसरत्नाकर, रस विद्या, रस प्रक्रिया, अभी भी बहुत सारे किताब है, लेकिन पढ़ेगा। और पहले जमाने में विज्ञान किताब के अंदर बंदी हुई ना, जैसे कि नोटबंदी हुआ, ऐसे किताब आजकल विज्ञान किसके अंदर बंदी है, किताब में। बच्चे लोगों को विज्ञान थोड़ी आता, कुछ नहीं जानते, वो एग्जाम में पास हो जाते हैं, 10 आउट ऑफ 10 रख लेते, या 90 आउट ऑफ 100 रख लेते हैं, लेकिन विज्ञान कुछ नहीं जानते, क्योंकि विज्ञान पढ़ाया नहीं जाता, अनुभूति नहीं है, रट के जाते हैं और पढ़े देते हैं, मार्क ले लेते हैं। तो लेकिन भारत में जो विज्ञान था लोगों के अंदर, लोक विज्ञान, और लोग जानते थे कैसे करना है, क्या करना है उसको। तो आप ऐसे देखेंगे कि मैं अभी करीब 10-15 मिनट लेके उसको कोशिश करूंगा। जो हमारा फिजिक्स है वो बेसिकली मेटाफिजिक्स में शुरू होता है, उसमें बहुत सारे चीज भारत की परंपरा के अनुसार, क्योंकि फिलॉसफी जो है, दर्शन हमारा मूल है, और हमारा जो भी विज्ञान है वो आध्यात्मिक आधारित विज्ञान। हाँ, अभी आध्यात्मिक विहीन विज्ञान, क्योंकि आध्यात्मिक लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष रह जाओ, भारतीय उस चीज को कोई जानता नहीं है। जैसे कि मैं कभी प्रश्न करता हूँ, कभी कभी इसमें मान लो कभी किधर 300 लोग है, कभी 500 लोग है, कभी 200 लोग है, मैं बताओ भगवत गीता पढ़े हो क्या? कोई हाथ रेज नहीं करता, एक दो भी रेज कर ले, उनको पूछो कौन सा कब पढ़े थे, बहुत से पहले हम पढ़े थे। तो ये हमारे परंपरा है, हम भारतीय जो जो भी किताब तो नहीं पढ़ते, और किताब में भी सांकेतिक में लिखा गया है, उसको समझने के लिए बहुत सारे काम करना पड़ेगा, ऐसे भी नहीं समझ में आता। तो मान लीजिए हमारा चीज को, मैं मान लो फिजिक्स को 4 भाग में विभाजित कर सकता हूँ। एक मैकेनिक्स है, मैटर तो है, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स। एक दो उदाहरण लेके हुए आपको बताऊंगा। एक जो आता है कि स्पीड ऑफ लाइट, जो आलोक है, आलोक की गति, तो उसमें आप देखें कि ऋग्वेद में ऐसे कहा गया है, तथा च मर्यत योजनम सहस्रं द्वे द्वे सते द्वे च योजने एकेन निमिपार्धेन क्रममाण नमस्तुते ते। तो उसको आप देखेंगे, ये बेसिकली क्या है कि जो सूर्य भगवान है उनको नमन किया जाता है, और उसको कहते कैसे है, तो उसके बारे में बताया गया। आप देखेंगे एक योजना है, और उसको आप कैलकुलेट करेंगे कि हाफ निमिषा आधा निमिषा जो है, तो निमिषा अर्ध निमिषा, तो उनको आप लोगों ने इसको 0.1143 सेकेंड लिए, उनको आप लेके इसको कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चनों को करीब 4.2
7 किलोमीटर लिए, तो उसको आप देखेंगे कि ये करीब 2,81,800 करीब किलोमीटर पर सेकेंड आता है। और मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट जो है ना 2,99,792 किलोमीटर पर। तो ऐसे देखा जाए कि ऑफ कोर्स ये जो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है, वो कहते हैं हाफ निमिषक को कैसे अब ऐसे कर दी, तो ये चीज को आप सही नहीं कर पाओगे और सिद्ध नहीं कर पाओगे, तो वो सब थ्योरी गड़बड़ हो जाता है, हट जाता है, तो इसलिए उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आ जाता हूँ कि जैसे कि हमारा शास्त्र कहता है कि मैकेनिक्स है, तो मोशन जो किस तरह का हो सकता है, कितना प्रवैध हो सकता है, कि जो कि तर्क संग्रह में दिया गया है। उत्क्षेपणा, प्रक्षेपणा, कुंचन, प्रसारण, गमनानि पंच कर्माणि। ये है पंच जो है गति है, उसको कैसे कहते हैं? एक है ऊर्ध्व, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड लोकोमोशन। तो ये 5 भाग में विभक्त किया गया, ये शास्त्र प्रमाण मिलता है। और जैसे कि इलास्टिसिटी, ये नायक कंडली में लिया गया है, श्रीधराचार्य जो करीब 800-900 सी में थे, और 900, उन्होंने लिखा है कि ये घना निबिड़ा अवयव सन्निवेशा तई विशिष्टेषु स्पर्श वस्तु द्रव्येषु वर्तमान स्थिति स्थापक स्वश्रय मन्यदा कथम बच कथम बनामीन यथावत तापयति पूर्व द्रुजु करोति। इसका मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी एक जो है गुण है एक बॉडी का, और उनको शियर हो सकता है बाय डिफॉर्मिंग फोर्सेस, और वो आप जब खींचोगे या इसको फोर्स को रिलीज कर दोगे तो बैक को आ जाएगा। उन्होंने ऐसे इलास्टिसिटी बारे में बताया। और आप देखेंगे कि एक चीज में करके मेरे इसको आगे बढ़ाऊंगा, वो एक मैग्नेटिज्म। भाई मैग्नेट जो है सब लोग को पढ़ाया जाता है, लेकिन कितने तरह की भारतीय परंपरा के अनुसार है। वो कहते हैं भ्रामकं चुंबकं चैव कर्षकं धावक तथा यत् चतुर्वेदं कांतं रोमकांतं च पंचमम् एक द्विची चत्वर पंच सर्वत मुखो मेव तत् पीतं कृष्ण तथा रक्तं विभिन्न तत् पृथक पृथक। ऐसे बहुत भाग में विभक्त किया गया, जैसे कि भ्रमकम, चुंबकम, कर्षकम, द्रवकम, रोमकम, कंटम, तो ऐसे कहा गया। इसके अलावा भी उनको एक मुखी, दो मुखी, पंचमुखी, ऐसे भी, जैसे पंचमुखी अनुमान है, ऐसे ही पंचमुखी मैग्नेटिज्म के ऊपर कहा गया है। इसके अलावा उनका कलर में भी वर्णित किया गया है। और ये रसाम्बदर पटला, वो जो कि करीब 1200 सी में लिखा गया था, उसके उसके प्रमाण मिलता है। तो ये क्या है कि हमारे जो ग्रंथ नष्ट हो गए, इसके अलावा हमारे बहुत सारे चीज एक कंपार्टमेंटलाइजेशन है। जैसे फिजिक्स का किताब फिजिक्स नहीं होता, वो सब ज्यादातर फिलोसफी और दूसरे में मिला जुला के रखते। तो ऐसे बहुत सारे चीज है कि मैं अभी इसको आगे थोड़ा संक्षिप्त करूंगा, और क्योंकि समय की पाबंदी है। तो ऐसे देखा जाए कि मैं जैसे बताया था, जो विज्ञान जो है वो बेसिकली रिडक्शनिस्ट वेस्टर्न लोगों का, वो मेटेरियलिस्टिक है और वो धर्मच्युत है। तो इसीलिए तो हमारे समस्या में आ रहा है। इनका जो कारण है आप देखेंगे कि हमारे जो विज्ञान परंपरा था वो बेसिकली एक बढ़िया सबसे वैज्ञानिक भाषा के द्वारा वो उसको लिखते थे, जो कि हम लोग नहीं जानते। वो सबसे बढ़िया वैज्ञानिक भाषा दुनिया का अभी भी जो है वो है संस्कृत। और एक
संस्कृत के बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि सर मोनियर विलियम, जो कि 1869 में एक डिक्शनरी बना रहे थे संस्कृत इंग्लिश, क्योंकि उन लोगों को संस्कृत सीखना बहुत अनिवार्य था। हम लोग नहीं सीखते हैं क्योंकि हम लोगों को अंग्रेजी सीखना अनिवार्य, क्योंकि हमको खाना खाना है और हमारे संस्कृति को ध्वस्त करना है और हमारे पूर्वज लोगों का जो दिए हुए चीज को हमेशा के लिए नष्ट करना है। तो इसलिए हमको अंग्रेजी सीखना है और अंग्रेजी को डिम डिम बजाना है। तो लेकिन उन लोगों को था कि भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने के लिए वो संस्कृत सीख रहे थे। वो करीब 1700-1800 से भी शुरू हो गया था, उससे पहले भी थोड़ा शुरू था, लेकिन उसके बाद जबरदस्त। वो कहते हैं सर मोनियर विलियम, हिंदूज हैव मेड कंसिडरेबल एडवांसेस इन एस्ट्रोनॉमी, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, बॉटनी, मेडिसिन, नॉट टू मेंशन देयर superiority in grammar long before some of the science were cultivated by most ancient nations of Europe। वो कहते हैं कि जो यूरोप लोगों ने कुछ किए नहीं थे, भारत के लोग बहुत पहले बढ़िया चीज कर लिए। Hence it has happened that I have been painfully reminded during the progress of this dictionary that a Sanskrit lexicographer ought to emit a kind of quasi omniscience। वो कहते हैं जो संस्कृत है वो is almost like a science भाषा के तौर पर, लेकिन हम लोग संस्कृत नहीं जानते, ना पढ़ाया जाता है, ना हम जानना चाहते हैं। और ये क्यों था, ये एक सवाल आता होगा। मैं आपको ज्यादा समय लूंगा। एक हमारे जो मेथोडोलॉजी था, जो प्रक्रिया था, जो विधा थे, वो है हम लोग, मैं इसको बढ़िया से समझा नहीं, मेरा वो अभी जारी है, मैं थोड़ा और समझूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। प्रत्यक्ष, अनुमान, अगमा, अर्थप्रति, प्रमाण। तो प्रमाण के बिना हम लोग भी कुछ नहीं करते। और प्रत्यक्ष हो गया कि परसेप्शन, आप थोड़ा सोचेंगे क्या, अनुमान क्या, इंफरेंस, और अगमा जो कि परंपरा में आ रहा है, और प्रमाण हो गया प्रूफ, और अर्थपति हो गया पोस्टुलेशन, क्योंकि आपको समझना है और देखना है उसको करना। तो ये परंपरा हमारे था। तो लेकिन वो अब खंडित हो गया, अब अक्षय हो गया। अभी हम कॉपी करो, पेस्ट करो और रट के रटाओ और बच्चे को नष्ट कर दो, बचपन से पढ़ा पढ़ा के पका दो। तो इसीलिए हम लोग विज्ञान नहीं कर पाएंगे, और जो भी कह रहे हैं कि हम विज्ञान करेंगे, प्राचीन विज्ञान फिर पुनः कर लेंगे। और आज की मेरे को अभी भी एक लेक्चर के लोगों ने बुला रहे थे, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, वो जो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो ये होने वाला नहीं। लेकिन हम हमारे प्राचीन परंपरा जाना है तो उनका जो मेथोडोलॉजी है, जो भी सही है, उसको करना पड़ेगा। और हम लोग प्राचीन भारत के विज्ञान को, परंपरा को उज्जीवित कर पाएंगे तो सिर्फ भारत को नहीं, पूरा दुनिया को बचा सकते हैं अभी मरने के कारण। अरे कोरोना क्या, कोरोना से और बड़े बड़े चीज अभी उद्भव होने वाला है। प्रकृति तुमको मारेगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी, और तुम बचना चाहते हो तो प्रकृति का शरण ले लो। और मैं इसको समाप्त करूंगा, लेकिन एक चीज बताने के लिए, वो जो पश्चात देश के बड़े मनीषी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो कहते हैं कि इंडियन वे ऑफ लाइफ प्रोवाइड द विजन ऑफ नेचुरल रियल वे ऑफ लाइफ। वो कहते हैं भारतीय जीवन शैली प्राकृतिक रूप से बढ़िया है, और वो एक दर्शन, दो दृष्टि देता है। लेकिन हमारे जो जीवन शैली है आज की दुनिया में इतना खराब है कि मैं वो क्या को, मैंने कहा कि लगता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कुछ गड़बड़ कह रहे हैं। क्योंकि आज जो दुनिया में जीवन शैली देख रहा हूँ, एक असुरी दुनिया शैली, जीवन शैली। और वो कहते हैं वी वेल आवर सेल्फ विद अननेचुरल मास्क। वो कहते हैं कि यूरोपियन लोग और वेस्टर्न लोग अपने जीवन पे नकाब पहन के चलते हैं। जैसे कि आज हम गुड मॉर्निंग कहते हैं और हेलो हाउ आर यू, ये सब क्या है कि बनावटी है। तो वो लोग बनावटी जीते थे, वो जॉर्ज बर्नार्ड से। हम लोग अभी क्या करें, बनावटी का बाप बन गए। इतना बनावटी, इतना असत्य के साथ जीते हैं, इतना दिखावा करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं,
कभी कभी मैं दूसरे देश जाता हूं तो मैं कहते हैं भारतीय लोग तो इसके मात दे देंगे, वो लोग तो इतना नहीं है खराब। अभी जो मैं देखता हूँ भारतीय लोग, वो कहते हैं ऑन द फेस ऑफ इंडिया आर द टेंडर एक्सप्रेशन which carry the mark of creator's hand। वो कहते हैं कि भारतीय लोग का जो है, जो उनका नजरिया है और जो जीवन शैली है, वो उसमें प्रकृति का क्या कहते हैं कि हाथ रहता है। इसीलिए रहता है कि वो सजाग है, और इसीलिए रहता है कि वो सरल जीवन यापन करते थे, इसीलिए रहता है कि वो सत्य के साथ जीते थे, और सत्य के साथ जो जिएगा, इसलिए वो विज्ञान कर सकता है, ज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन असत्य के साथ आजकल बड़े बड़े साइंटिस्ट को बड़े बड़े अवार्ड दे जो असत्य है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों का नाम भी गिना दूंगा, वो इतना असत्य करते हैं कि, लेकिन उन लोगों को, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, अब्दुल कलाम को बड़े साइंटिस्ट कहते हैं। अरे भाई वो साइंटिस्ट कैसा है, वो तो इंजीनियरिंग भी नहीं था, वो तो ये टोपी वो टोपी वो टोपी ये टोपी करके करके ऊपर उठ गए और लोगों को बेवकूफ बना दिया। और लोगों ने जैसे जसवान जी कहते उनको तक, अरे भाई आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई वो कौन सा विज्ञान किए, कौन सा लॉ दिए, कौन सा रूल बनाया है, कौन सा किए हैं, कौन सा साइंस किए हैं, उनका उनका कुछ किए हैं क्या? कोई किए तो मेरे को बताया, उन कैसे वैज्ञानिक कैसे कह सकते हैं? वो तो मैनेजर है, और मैनेजर को वैज्ञानिक बना तो बढ़िया, बड़े समाज तो दोस्त हो जाएगा, हो सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े नाम है, मैं क्या कहूं, इसको कहूं ये तो दुनिया बड़ी विचित्र दुनिया है। लेकिन जज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि जब तक तुम सत्य के साथ जियोगे और जो जीवन जियोगे प्रकृति के गोद में, प्रकृति माँ तुमको सब दे देगा अपना मान के। तो मेरा जो कहने का मतलब है, वी नीड टू revive, rejuvenate for the renaissance of our scientific culture and heritage of glorious Mother India, मदरलैंड। जय हिंद, जय भारत, सबका मंगल हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको सबका मंगल हो। नमस्कार।